हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश यादव MK 3D क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको साइंस का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स का पार्ट मैंने आपको क्लियर किए दिए, तो आप उसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए। इतना ज़रूर किया करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छे तरीके से हर टॉपिक को पढ़ते रहें, क्योंकि RRB NTPC ग्रुप D का जो एग्ज़ाम होगा, मैं 100 नहीं लगभग ज़्यादा से ज़्यादा गारंटी लेता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसी में से क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि एकदम निचोड़ साइंस पढ़ा रहा हूं। साइंस का फिजिक्स का पूरा पार्ट पढ़ाने के बाद मैं केमिस्ट्री का पार्ट पूरा पढ़ाऊँगा, फिर रीजनिंग बेहतरीन तरीके से सब एक एक चीज़ एक टॉपिक वाई क्लियर होगा। तो आज मैं चैप्टर लेकर आया हूँ सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सब मैं आपको क्वेश्चन बताता भी जाऊंगा, लिखता भी जाऊंगा। तो आप जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स में आप मेरे प्यारे दोस्तों लिखते जाइए। तो एक ये है सरल आवर्त गति। क्या है आवर्त गति? क्या है? एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को जब बार बार दोहराता है तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहा जाता है। जैसे घड़ी की सुई की गति, चंद्रमा की गति, ये सब क्या है? सरल आवर्त गति तो है। घड़ी की सुई की गति होती है एक निश्चित समय अंतराल में अपने गति को बार बार दोहराता है। और पेंडुलम जो लगा रहता है साम्य स्थिति की इधर उधर जो दोलन करता रहता है उसे दोलनिक या कंपनिक गति कहते हैं। और 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। ये है। तो सब क्वेश्चन अच्छे से मैं आपको बताता जाऊंगा, लिखता भी जाऊंगा, आप लिखते जाइए। इतना करिए, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, एकदम मज़ा आ जाएगी। देखिएगा क्या बात है। देखिए, अब देखिए सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति एक निश्चित, ध्यान रखिएगा, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार अपनी गति को दोहराता है या दोहराती है तो उसे कहा जाता है सरल आवर्त गति। एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराता है तो इस प्रकार गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। जैसे एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा, आपको कंपटीशन में एग्जाम्पल नहीं पूछेगा घड़ी की सुई गति किस प्रकार की गति? सरल आवर्त गति। जैसे घड़ी की सुई की गति, चंद्रमा की गति, ये आप कहानी सरल आवर्त गति है। घड़ी की सुई की गति जो है सरल आवर्त गति है। चंद्रमा की गति वो भी सरल आवर्त गति है, क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को क्या करता है? बार बार दोहराता रहता है। अब इसमें से है ये है किसी जब कोई पिंड साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो उसे दोलनी या कंपनिक गति कहते हैं। या क्या कहते हैं? कंपनिक। उसे कंपनिक गति कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है
कि कहने मतलब कोई पिंड घड़ी साम्य स्थिति की इधर उधर जब गति करता है तो उसे दोलनिक या कंपनिक गति कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कि जब कोई पिंड साम्य स्थिति की इधर उधर गति करता है, जैसे मान लो कोई घड़ी है, इस पर पेंडुलम लगा रहता है, ऐसे जाता है, बार बार ऐसे आता है, तो उसे कौन सी गति कहते हैं? कंपनिक या दोलनिक गति कहते हैं। अब एग्जाम पूछ सकता है कि एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगता है। एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। पूछ लेता है कि एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम आया फिर गया, तो एक दोलन पूरा हुआ, जैसे ये गया और फिर आया तो एक दोलन पूरा हुआ, तो इसको पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से डिनोट करते हैं। इसे टी से क्या करते हैं? टी से व्यक्त करते हैं। ये है। अब ये आप कहानी कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है। अब एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। और कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। कंपन करने वाली वस्तु प्रति सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड का कहने मतलब प्रति सेकंड में जितना क्या करती है? कंपन करती है। जितना कंपन करती है, कंपन करने वाली वस्तु प्रति सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसका आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, जितना क्वेश्चन बनता है घड़ी सरलावर्त के संबंधित जितना क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन, एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो कंपन करने वाली वस्तु जो कंपन कर रही है 1 सेकंड में जितना कंपन कर लेती है आवृत्ति कहते हैं। इसे कहे डिनोट करती है? इसे यन से व्यक्त करते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक दोस्तों जो होता है हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसकी बीमा अगर देखेंगे, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। टी का आनी तो बीमा जानते हैं, कैपिटल के अंदर लिख देंगे। अब जो एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध का सूत्र। ये कौन सी राशि होती है? आवृत्ति तो दोस्तों अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ये कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। या इसका मात्रक और हो सकता है प्रति सेकंड। इसका अन्य मात्रक प्रति सेकंड। बीमा जो होती है दोस्तों T-1। टोटल मैंने लिख दिया। आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अन्य मात्रक जो होता है प्रति सेकंड होता है। ये बीमा क्या होती है? T-1 होती है। तो टोटल मैंने सरलावर्तगत से जो क्वेश्चन ये बने लिखे। अब एग्जाम में पूछता रहता है
कि आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध का सूत्र कौन सही है, ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। n बराबर होता है 1/t आवृत्ति और ये पूछता है आवृत्ति, देखिएगा आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध का सूत्र व्यक्त कीजिए। तो n बराबर होता है 1/t। ये आपकी आवृत्ति होती है, आपका आवर्त काल होता है। तो मैंने आपको बेहतरीन क्वेश्चन इसमें दिए। आप क्वेश्चन और थोड़ा जो क्वेश्चन एग्जाम पूछते रहते हैं, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है, सरल आवर्त गति करने वाला गुजरता है, तो उसका त्वरण और स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। सरल आवर्त गति जब कण गति करता है, जब अपने मध्यमान स्थिति से गुजरता है, तो त्वरण जो होता है और उसकी स्थित ऊर्जा जो हो जाती है शून्य हो जाती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा तो पता ही नहीं चल पाएगा कि जैसे घड़ी आप घूम रही है 12 बजे, जैसे 6 होता है तो 12 बजे एकदम बीचों बीच पहुंचेगा मध्यमान स्थिति में, तो उसका त्वरण जो होता है और स्थित ऊर्जा जो होती है क्या हो जाता है, तो त्वरण भी और स्थित ऊर्जा भी उसकी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अन्य बिंदुओं से गुजरता है तो उसका वेग और गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये सरल आवर्त गति करने वाला कण जो होता है अन्य बिंदुओं से जब गुजरता है, 6 पर 7 पर घड़ी की सुई जैसे गुजर रही, 7 पर जाता है, 8 पर जाता है, अन्य बिंदुओं से गुजरता हुआ जाता है ना, तो उसका जो वेग होता है, गतिज ऊर्जा जो होती है क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। मात्रा का बीमा तो सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब पूछता ही रहता है। परंतु दोस्तों क्या होता है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब होता है अन्य बिंदुओं से गुजरता है, कोई कण होता है तो जब गति करता है तो कोई एक बिंदु से तो गुजरता नहीं, इस बिंदु गया, दूसरे बिंदु, तीसरे बिंदु, अगर अन्य बिंदुओं से होता हुआ जाता है ना, तो उसका वेग, गतिज ऊर्जा वो सब क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो मैंने 2 क्वेश्चन इसमें सरल आवर्त गति से बताएं आपको। अब आवर्तकाल जो होता है, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल जो होता है 2 सेकेंड होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए। सेकेंड लोलक का
लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। ये भी एग्जाम पूछता है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। सेकंड लोलक का सरल आवर्त गति का फार्मूला देखिए। सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र T बराबर 2 पाई रूट के अंदर L/G। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, तो T बराबर होता है 2 पाई रूट के अंदर L/G। कोई भी अगर डोरी हो और उसमें एक लोलक बांध दिया जाता है तो उस लोलक का प्रभाव द्रव्यमान पर नहीं पड़ता, उसकी डोरी की लंबाई पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है तो द्रव्यमान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव किस पर पड़ता है, डोरी की लंबाई पर। तो इसको आप लिख लीजिएगा, आवर्तकाल का प्रभाव जो पड़ता है डोरी की लंबाई पड़ता है। आवर्तकाल का प्रभाव डोरी की लंबाई पर पड़ता है। एग्जाम पूछता है कि आवर्तकाल का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो आवर्तकाल का प्रभाव डोरी की लंबाई पड़ता है, द्रव्यमान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है, यदि झूला झूल रहा है तो एक व्यक्ति 2 व्यक्ति आकर और बैठ जाते हैं तो उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किस पर पड़ता है, डोरी की लंबाई पर। यदि कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है और डोरी की लंबाई बढ़ा देते तो आने जाने का जो टाइम हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, तो प्रभाव किस पर पड़ता है, डोरी की लंबाई पर। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है, झूला झूलते झूलते अगर खड़ा हो जाता है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभाव पड़ता है डोरी की लंबाई पर। इतना ध्यान रखिएगा। पृथ्वी, इसको ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी तल यदि किसी, क्या लिखिए क्या, ऐसे लिखिए, यदि किसी लोलक को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। ये है। गर्मियों में क्या होता है, लोलक घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है। जब लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो उसका आवर्तकाल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सर्दियों में लोलक घड़ी की लंबाई घट जाती है तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गर्मियों में सरल लोलक, चाहे लिख लीजिए, लोलक घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। एग्जाम पूछता है कि उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, घट जाता है, तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सर्दियों में लोलक घड़ी की लंबाई घट जाए तो उसका आवर्तकाल
घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, चंद्रमा पर लोलक घड़ी पर चंद्रमा पर यदि लोलक घड़ी को ले जाया जाता है तो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वायु नगण्य के बराबर पाया जाता है। जैसे हम मान लिया जाए कि 60 किलो रहते हैं तो पृथ्वी के भार का वहाँ पर कितना होता है? 1/6। तो हम वहाँ पर अगर जाएंगे चंद्रमा पर तो कितने किलो हो जाएंगे? 10 किलो हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वायु नगण्य के बराबर पाया जाता है। इसलिए वहाँ पर हमारा वजन कितना हो जाएगा? एकदम ना के बराबर था 10 किलो हो जाएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन सब एग्जाम पूछता है, ध्यान रखिए। मैंने आपको सरल आवर्त गति संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते थे क्लियर किए। अगला चैप्टर लेकर आएंगे, या तो हीट पढ़ाएंगे या तो प्रकाश। इस दोनों में से आपको कोई अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।